हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा। तो आज इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में अपन देखने वाले हैं बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से इसको एक्सेस किया जाता है, और ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये सारे जितने भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, सारी चीजें आज की सेशन में देखने वाले हैं। तो जावास्क्रिप्ट की कंप्लीट सीरीज चल रही है। अगर आपने यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट को एक बार एक्सेस कर सकते हैं। चलेगा, एक बार चलते हैं और जावास्क्रिप्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है किस तरीके से बनता है, कंप्लीट डिटेल एक बार इसके लिए देखते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट इज कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर्स। तो देखो, जब भी आपका जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो डेटा स्टोर होता है की और वैल्यू के रूप में। अब की और वैल्यू क्या होती है, यानी कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपको अगर किसी पर्सन का डेटा स्टोर करना है, फॉर एग्जांपल कोई एक यूजर है, यूजर के अंदर यहाँ पे अपने पास में की क्या हो सकती है, तो की उसकी नेम हो सकता है, और जो भी यूजर का नाम होगा, लेट्स से यहाँ पे यूजर नेम अपने पास में आ जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए कि मैं किसी भी एक पर्सन का यहाँ पे डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो पर्सन का डेटा स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं मान लीजिए कि एक नेम रखना चाहता हूँ, एक उसका मोबाइल नंबर रखना चाहता हूँ। ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके से नंबर स्टोर कर सकते हैं। एक मैं मान लीजिए कि उसकी जीमेल स्टोर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो जो भी है user@gmail.com में रख दूंगा एक बार। ठीक है, इसी तरीके से लेट्स से मैं उसका जेंडर यहाँ पे रखना चाहता हूँ। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, एक बार डेटा को स्टोर कर सकते हैं, और ये किसी भी रियल पर्सन की एंटिटी को यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब ये किसी पर्सन के लिए ही नहीं होता, ये कोई भी एक ऐसी चीज जिसके अपने को मल्टीपल इंफॉर्मेशन अगर एक जगह पे रखनी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, कीज बना सकते हैं। कीज के अंदर आप रिलेट कर सकते हैं, लेट्स से कोई भी पर्सन है तो पर्सन का नेम आ सकता है, मोबाइल नंबर आ सकता है, जीमेल आ सकता है, जेंडर आ सकता है, और भी बाकी की बहुत सारी चीजें आ सकती है। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू के रूप में अपने पास में डेटा स्टोर होता है। अब ये जो है नेम नाम से अपने पास में की है, और इस की जो वैल्यू है वो अपने पास में क्या है, जो भी उसका नाम है। इसी तरीके से एक और की है मोबाइल नंबर, और मोबाइल नंबर का जो भी नंबर है वो अपने पास में यहाँ पे अपने पास में आने वाला है। जीमेल एक की है, और इस जीमेल के अंदर जो भी रखा हुआ है वो अपने पास में क्या है, उसकी वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो की और वैल्यू के पेयर के रूप में, इन दोनों को अगर अपन मिला के बोलेंगे तो इसको सिंपल अपन क्या बोलते हैं, पेयर अपन इसको बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली की और वैल्यू यानी पेयर के रूप में अपने पास में डेटा स्टोर होता है। की आर ऑलवेज स्ट्रिंग और सिंबल्स। ठीक है, यानी कि कीज हमेशा आपकी स्ट्रिंग्स होती है। वैल्यूज कैन बी एनी डेटा टाइप, यानी कि वैल्यू के अंदर आप कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग रख सकते हैं, आप बूलियन रख सकते हैं, आप कोई भी नंबर रख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ भी डेटा टाइप्स आप क्या रख सकते हैं, आप फ्लोट रख सकते हैं, कुछ भी चीजें आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब नेक्स्ट अपन चलते हैं और नेक्स्ट आगे की चीज अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर और क्या क्या चीजें अपने पास में होती है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट बेसिकली क्रिएट होता है। तो जस्ट यहाँ पे अपन क्रिएट करेंगे एक ऑब्जेक्ट। तो जस्ट यहाँ पे आप वैलेट या कॉस्ट किसी से भी आप क्या कर सकते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पे लेट से ले लेता हूँ, या फिर मैं सिंपल जो वेर कीवर्ड है वेर से मैं ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, ये तो एक वेरिएबल है। वेरिएबल आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट से ही आपका ऑब्जेक्ट बनता है। यहाँ पे आपको एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को बनाते टाइम पे आपको ये वाला आपको ब्रैकेट है वो आपको लगाना ही पड़ेगा। यानी कि ये ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि अब आप इसकी बॉडी के अंदर जो भी लिखने वाले हो वो सारा आपका क्या रहने वाला है, वो आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है। ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास में फर्स्ट यहाँ पे अपने पास में की बनने वाली है नेम नाम से। मैं किसी एक यूजर की डिटेल यहाँ पे स्टोर कर रहा हूँ, तो नेम नाम की के अंदर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग बनाऊंगा, और स्ट्रिंग के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दूंगा। मैं लेट्स से यहाँ पे एक एडमिन लिख देता हूँ। नाम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लगा सकते हो। अब ऑब्जेक्ट के अंदर आपने ये देखा कि सबसे पहले तो जो वैल्यूज स्टोर होगी वो की और पेयर के रूप में होगी, यानी कि ये होगी आपकी की और ये होगी वैल्यू। वैल्यू आपका कोई सा भी डेटा टाइप हो सकता है। उसके बाद में अब यहाँ पे एक की अब और वैल्यू अपन ने रख दी, तो कोमा सेपरेटेड अपने पास में वैल्यू जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे दूसरी की बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं एज नाम से एक की बना रहा हूँ। इस एज के अंदर मैं लेट से यहाँ पे रख देता हूँ 20 ईयर।
ठीक है। इसी के बाद में मैं कोमा लगाऊंगा और उसके बाद में यहाँ पे मैं लेट्स से यहाँ पे इसके लेता हूँ मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल, और यहाँ पे एक बार मैं जो भी है एक बार मोबाइल नंबर रख देता हूँ, ठीक है, रैंडम मोबाइल नंबर है, किसी को कॉल मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में ये मोबाइल नंबर आ जाएंगे। तो ये बेसिकली क्या हो गया अपने पास में, सिंपल एक ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अंदर की और वैल्यू के फॉर्म में अपने पास में डेटा स्टोर होता है। की आप इस तरीके से बना सकते हैं, स्ट्रिंग में, बिना स्ट्रिंग में आप बना सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो हो सकती है वो आपकी स्ट्रिंग हो सकती है, आपका नंबर हो सकता है, आपका जो बुलियन वैल्यूज हो सकती है, कुछ भी आपकी क्या हो सकती है एक बार वैल्यूज हो सकती है। चलेगा, अब एक बार अपन चलते हैं VS कोड पे और इसको एक बार प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सो जस्ट यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डे 18 के नाम से। इस कंप्लीट फोल्डर को मैं ओपन कर दूंगा एक बार के लिए VS कोड में। सो VS कोड में एक बार अपन ओपन करेंगे और सिंपल सा एक जावास्क्रिप्ट का कोड अपन यहाँ पे लिखते हैं। या तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ index.js, यहाँ पे एक मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल बना देता हूँ। आप इंडेक्स की फाइल भी एक बार अपने कोडिंग क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और यहाँ पे अपने पास में मैं ले लेता हूँ where a के अंदर मैं एक बार 10 स्टोर कर देता हूँ। console.log a को एक बार मैं प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कंसोल के अंदर मैं ओपन कर देता हूँ इसको और इसका आउटपुट देखने के लिए सिंपल इसका पाथ अपन कॉपी करेंगे और यहाँ पे नोड, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अपन चलते हैं कोड एकदम अपना सही चल रहा है। मैं इसका पाथ एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ब्राउजर पे अपन चलते हैं, इसका पाथ मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक बार के लिए और ठीक है। तो देखो इसका आउटपुट आप दो तरीके से देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे HTML की फाइल बना सकते हैं और इसका आउटपुट देख सकते हैं, या फिर आप इसका जो आउटपुट है वो डायरेक्ट आप कंसोल के अंदर यहीं पे यानी टर्मिनल के अंदर भी देख सकते हैं। तो मैं इसको वापस अपडेट कर देता हूँ और सिंपल सी फाइल अपन क्रिएट कर लेंगे index.html की, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्क्रिप्ट टैग और स्क्रिप्ट के अंदर मैं ले लेता हूँ अगेन वेरिएबल a के अंदर मैं 10 स्टोर console.log a करा देता हूँ। टर्मिनल को मैं यहाँ से वापस रिमूव कर देता हूँ एक बार के लिए, इसको यहाँ से अपन कट कर देंगे और इसका आउटपुट देखने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे जाके इसका आउटपुट कंसोल के अंदर अपने पास में आ जाएगा। आ गया, एकदम आउटपुट सही आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन चलते हैं और अभी वापस एक बार मैं आ जाता हूँ। ऑब्जेक्ट अपन क्रिएट कर रहे थे, तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे अपन चलेंगे, वेर ले लूंगा एक वेरिएबल, एक obj नाम से एक वेरिएबल ले लूंगा और इसके अंदर इक्वल टू लगा के कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे एक बार रख देंगे। मैं यहाँ पे नेम ले लेता हूँ, नेम के अंदर मैं सिंपल एडमिन ले लेता हूँ, कोमा लगा देते हैं अपन। यहाँ पे इसकी एज ले लेते हैं, एज लेट से मैं यहाँ पे 20 ईयर्स ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं एक और की बना देता हूँ और की मैं बना देता हूँ मोबाइल नंबर के अकॉर्डिंग और इसके अंदर मैं नंबर एक बार के लिए रख देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में नंबर आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं ले लेता हूँ इसकी जीमेल, तो जीमेल लेने के लिए मैं सिंपल यहाँ पे admin@gmail.com और इसको मैं रख देता हूँ एक बार के लिए स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। console.log इसको मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट करा देता हूँ और जब भी यहाँ पे अपन चलते हैं रिफ्रेश करते हैं ब्राउजर पे, तो यहाँ पे आके देखेंगे आपके पास में एक ऑब्जेक्ट मिलेगा। ऑब्जेक्ट आपको ऐसा का ऐसा ही मिलेगा जिस तरीके से आपने क्रिएट किया, यानी कि आपको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही देखने को मिलेगा। चलेगा, यहाँ पे एक बार इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ओपन करूंगा तो यहाँ पे एज मिल रहा है, जीमेल मिल रहा है, मोबाइल नंबर मिल रहा है और एन यानी कि अपने पास में एडमिन नेम अपने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करके देखूंगा तो ये इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ फंक्शंस मिल जाएंगे। इनको मैं एक बार नहीं देखते हैं, थोड़ा सा आगे चल के अपन देखेंगे। और यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने पास में क्या आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट अपने पास में आ रहा है। यहाँ पे मैं कोमा लगा देता हूँ, कोमा लगा के टाइप ऑफ और इसके अंदर मैं रख देता हूँ ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे जाके आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको इसका टाइप भी देखने को मिल जाएगा कि ये क्या है बेसिकली। तो ये है अपने पास में एक ऑब्जेक्ट। मैं इसको यहाँ से एक बार के लिए रिमूव कर देता हूँ और अब यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे तो कुछ इस तरीके से अपने पास में डेटा आएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपको एज 20 दिख रहा है, जीमेल दिख रहा है, एम यानी मोबाइल दिख रहा है, उसके बाद में एन यानी आपका नेम दिख रहा है आपको। और यहाँ पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो सबसे पहले आपने नेम लिखा है, एज लिखा है, मोबाइल नंबर और जीमेल लिखा है। तो यहाँ पे जो ब्राउजर पे आपको डेटा दिख रहा है वो आपको सिक्वेंस में दिख रहा है, यानी कि सबसे पहले ए का डेटा दिखेगा, उसके बाद में बी सी डी ई एफ जी का डेटा दिखेगा, उसके बाद में एम और उसके बाद में एन का आपको डेटा देखने को मिलेगा। यानी कि यहाँ पे अल्फाबेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार ये डेटा अलाइन हो जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और इसको console.log करा के आप एक बार चेक कर सकते हैं। चलेगा, अब यहाँ पे चलते हैं और अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी अपने पास में नेम रखा हुआ है या फिर ये जितनी भी कीज रखी हुई है, लेट्स से कि यहाँ पे अपने को इनकी कीज को एक बार अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो अपडेट करने के लिए सिंपल आप लिखेंगे, सबसे पहले अपन यहाँ पे आ जाते हैं ओबीजे यानी ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे नेम की वैल्यू को आप लेट से आप अपडेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ अपडेट यूजर या फिर मैं डाल देता हूँ अपडेट एडमिन। ठीक है, तो अभी मैंने क्या करा कि ये जो वैल्यू है ये मेरे वैल्यू किसके अंदर डाल दी, तो ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम नाम की है उसके अंदर ये वाली वैल्यूज डाल दी। मैं यहाँ पे वापस console.log करा देता हूँ किसको, ऑब्जेक्ट को, और इस वाले ऑब्जेक्ट को मैं करा देता हूँ यहाँ से कमेंट। अब यहाँ पे जाके आप रिफ्रेश करेंगे तो अब आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो आपको अपडेटेड वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। आपको इस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप एक्सेस कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अपन चलता है। अब यहाँ पे मैं जैसे console.log इसके अंदर करता हूँ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेरे पास में पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट की अगर किसी पर्टिकुलर वैल्यू को या किसी पर्टिकुलर की का डेटा एक्सेस करना चाहता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट के अंदर जो नेम नाम की है उसको एक्सेस करना चाहता हूँ, या फिर एज नाम की को एक्सेस करना चाहता हूँ, या मोबाइल नाम की को एक्सेस करना चाहता हूँ, यानी कि इस की के थ्रू मैं इस की के अंदर जो वैल्यू रखी हुई है इसको क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट यानी सबसे पहले तो ये सारा डेटा यानी की और वैल्यूज किसके अंदर रखी हुई है, तो ये रखी हुई है अंदर आपकी ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल के अंदर। तो मैं सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूंगा, सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, उसके बाद में इस की को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिख दूंगा, और इस की के अंदर जो भी वैल्यूज होगी अपने पास में तो वो अपने पास में निकल के आ जाएगी। मैं यहाँ पे जैसे रिप्लेस करता हूँ तो एडमिन नाम से अपने पास में इस नेम नाम की के अंदर वैल्यू रखी हुई थी, तो यहाँ पे अपने पास में ये आ जाएगी। console.log लेट्स से यहाँ पे मैं एज निकालना चाहता हूँ, तो ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे एज लिखूंगा, तो यहाँ पे अपने पास में दूसरी वैल्यू एज निकल के अपने पास में आ जाएगी। अब ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप दो तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। एक तो हो गया कि आप ऑब्जेक्ट डॉट लगा के उस की का नाम लिख सकते हैं, एक हो सकता है अपने पास में कि console.log यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाता हूँ, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको स्ट्रिंग बना के आपको उस की का क्या रख देना है, उस की का आपको यहाँ पे नाम रख देना। जैसे आप उस की का नाम रखेंगे और यहाँ पे इस डॉट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो अब आप क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ एक और दूसरी वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं लेट्स से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर जो है अपने पास में एज नाम की को यहाँ पे एक बार में वापस से यहाँ पे एज अपन निकाल लेंगे। लेकिन लेट्स से यहाँ पे अपने पास में एक और एक की बनी हुई है जिसके अंदर आपने रखा हुआ है, इसकी की का नाम रखा हुआ है 1 2 3, और इसके अंदर आपने रखा हुआ कोई भी नंबर। अब मान लीजिए कि आपने जो आप डॉट लगा के आप कंसोल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट 1 2 3 का डेटा आप एक्सेस करने निकालेंगे, तो यहाँ पे अपने को क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पे एक देखने को मिलेगी एरर। यहाँ पे जगह रिफ्रेश कर देता हूँ, सिंटैक्स एरर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो इसका डेटा है वो आप इसको इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकते। तो किस तरीके से इसको अपन एक्सेस कर सकते हैं, तो जस्ट यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जस्ट यहाँ पे जाके रिफ्रेश कर देता हूँ, तो यहाँ पे 90 आपको क्या हो रहा है, एक बार एक्सेस हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक बार इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को आप अपडेट कर सकते हो। स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को अपडेट कर सकते हो। वो डिपेंड आप पे करता है, लेकिन जो मोस्टली या फिर जो मेजर आपका जावास्क्रिप्ट में काम आता है या फिर काम होता है, तो वो होता है आपका ऑब्जेक्ट डॉट उसकी की का नाम, और उसके अंदर आपको जो भी अपडेट करना है वो आप अपडेट एक बार यहाँ पे कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ऑब्जेक्ट का डेटा आप निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट के डेटा को आप अपडेट कर सकते हो। ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आपको कोई और वैल्यूज डालनी है तो वो आप वैल्यूज क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलिएगा, तो आज के इस जावास्क्रिप्ट के सेशन में अपन देखने वाले हैं
ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। तो लास्ट सेशन में अपन ने एक बार देखा था कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को किस तरीके से एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट में जो डेटा जाता है वो बेसिकली आपके पास में जाता है की एंड वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितनी भी बेसिक सारी चीजें थी वो सारी चीजें एक बार अपन ने देख ली थी। आज के सेशन में अपन बेसिकली देखने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को या फिर ऑब्जेक्ट के डेटा को डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं या फिर डी स्ट्रक्चरिंग क्या होती है। तो सबसे सिंपल या अगर मैं आसान शब्दों में अगर आपको बताऊं तो डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के डेटा को एक एज ए वेरिएबल के अंदर निकालना, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डी स्ट्रक्चरिंग। यानी कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है अपने पास में, वो डेटा होता है अपने पास में मल्टीपल डेटा, यानी कि उसमें नेम भी होगा, उसमें ईमेल भी होगी, कॉन्टेक्ट नंबर भी होगा, एड्रेस भी होगा, मोबाइल नंबर भी होगा, जीमेल भी होगी। इस तरीके से अपने पास में बहुत सारी कीज रखी होती है। अब मान लो कि उन सारी कीज को आपको एक एक करके निकालना और एज ए वेरिएबल आपको एक्सेस करना है, तो उसी को बोलते हैं डी स्ट्रक्चरिंग। ऑलराइट, तो चलेगा अभी अपन एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले एक बार थ्योरी देखते हैं, पुल आउट प्रॉपर्टीज इनटू वेरिएबल, यानी कि एक वेरिएबल के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को निकालने वाले हैं। किस तरीके से एक बार अपन निकालते हैं, तो जस्ट यहाँ पे अपन चलते हैं। यहाँ पे एक अपने पास में ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट डेटा नाम से, जिसके अंदर अपने पास में एक की है जिसके अंदर नेम नाम की की रखी है, जिस नेम नाम की के अंदर वैल्यू रखी हुई है अपने पास में, और अगेन अपने पास में एक और की है जो कि एज नाम से बनी हुई है, जिसके अंदर अपने पास में 30 रखा हुआ है। ऑलराइट, ये एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर अपने पास में दो कीज रखी हुई है। अब यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इस ये है अपने पास में कंप्लीट ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये नेम नाम की और ये एज नाम की, इन दोनों को मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, और इन दोनों के अंदर जो भी रखा होगा, नेम नाम की के अंदर जो भी वैल्यूज रखी हुई है वो मेरे को मिल जाएगी, एज नाम की के अंदर जो भी वैल्यूज रखी है वो मेरे को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा नेम को, कंसोल डॉट लॉग करूंगा एज को। तो कुछ इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक बार गेट किया जा सकता है। चलिएगा एक बार अपन प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं किस तरीके से एक बार इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ डे 19 के नाम से, और यहाँ पे क्या बात नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। जस्ट यहाँ पे ओपन कर देता हूँ मैं इसको VS कोड के अंदर, और सिंपल सी यहाँ पे एक फाइल अपन में क्रिएट कर देता हूँ। तो फाइल यहाँ पे अपने पास में रहने वाली है index.html करके, और जस्ट इसके अंदर मैं चलता हूँ एक बार और स्क्रिप्ट टैग का यहाँ पे एक बार यूज कर लेता हूँ। चलेगा, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए अपने पास में एक वेर नाम से कीवर्ड आता है, वेलेट या किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैं एक ऑब्जे करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, जिस वेरिएबल के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट रखने वाला है। मैं सबसे पहले एक नेम नाम की कीवर्ड रख देता हूँ, जिसके अंदर यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ। तो एडमिन करके मैं एक नाम रख देता हूँ, और कोमा लगा के अपन यहाँ पे इसके अंदर क्या करते जाएंगे, एक बार कीज बनाते जाएंगे। तो मैं एज के अंदर यहाँ पे 20 रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट के अंदर मैं कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी यहाँ पे रैंडम कॉन्टैक्ट नंबर डाल देते हैं, चलिएगा। यहाँ पे मैं जीमेल करके एक की बना देता हूँ, जिसके अंदर एडमिन, जीमेल में बना दूंगा स्ट्रिंग के अंदर admin@gmail.com, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और यहाँ पे मैं console.log यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑब्जेक्ट को। तो अभी अपने पास में क्या आ रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट आ गया होगा। मैं यहाँ से जस्ट एक बार इसका पाथ कॉपी कर लेता हूँ, और ब्राउजर पे चल के एक बार इसका आउटपुट देख लेंगे। तो ऑब्जेक्ट अपने पास में आ रहा है, एज आ रहा है, कॉन्टेक्ट आ रहा है, जीमेल आ रहा है, और नेम आ रहा है। तो चलेगा, यहाँ तक का पार्ट तो आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर किस तरीके से करता है। तो डिस्ट्रक्चर करने के लिए मैंने जो सिंपल आपको बताया कि एक वेरिएबल के अंदर अपन क्या कर लेंगे, सारे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एक बार गेट कर लेंगे। तो चलेगा, एक बार वैल्यू अपन एक बार गेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लेट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ। वेरिएबल आप वेर, लेट और कॉन्स्ट तीनों में से किसी पे भी बना सकते हैं, लेकिन तीनों में डिफरेंस होता है। लेट करके मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, और अब देखो, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के डेटा को निकालना है। तो ऑब्जेक्ट बना हुआ किसमें, कर्ली ब्रैकेट्स में बना हुआ है। तो ऑब्जेक्ट के डेटा को अगर निकालना है तो अपने को कर्ली ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे एक नेम नाम की ले लेता हूँ, और मैं ये कहाँ से लेने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या लिख दूंगा, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे भी अगर आप चल के देखोगे तो यहाँ पे एक अपने पास में डेटा नाम का क्या है, एक वेरिएबल बना हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पे अपने पास नहीं तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है अपने पास में। और यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली डेटा डीस्ट्रक्चर हो रहा है, ठीक है। तो डीस्ट्रक्चर करने के लिए सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद में आपको वो की का नाम रख देना जो कि आप यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हो।
सबसे पहले ए की को एक्सेस करना चाहता हूँ, और कहाँ से अपन एक्सेस करना चाहते हैं, तो डेटा नाम का अपने पास में एक वेरिएबल है जिसके अंदर अपने पास में क्या बना हुआ है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं चलता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर से, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैं क्या कर रहा हूँ, केवल नेम को एक बार निकाल रहा हूँ। console.log यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, एक बार नेम कर दूंगा। अब याद रहे कि यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाना ही है। करली ब्रैकेट्स लगाने का मतलब है कि आप ऑब्जेक्ट की किसी की को एक्सेस कर रहे हो, और जैसे यहाँ पे इस की को एक्सेस कर रहे हो तो इस की के अंदर जो भी रखा होगा वो यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा, एक बार प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इस नेम को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे ले जाके एक बार रख देते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बार चलते हैं और इसका आउटपुट एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो आउटपुट अपन जैसे चेक करेंगे तो नेम के अंदर अपने पास में क्या आ रहा है, एडमिन आ रहा है। और ये एडमिन कहाँ से आया, तो ये एडमिन आपका आया इस ऑब्जेक्ट की नेम नाम की के अंदर अपने पास में क्या रखा हुआ है, एडमिन रखा हुआ है। मैं यहाँ पे जाके एक बार अपडेट कर देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पे यूजर एडमिन कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे अपने पास में ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक नेम नाम की है जिसके अंदर अपने पास में यूजर एडमिन लिखा हुआ है। जैसे मैं console.log करूंगा तो यहाँ पे अपने पास में कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा जिसके अंदर ये सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक लेट या फिर वेयर किसी भी कीवर्ड का आप यूज कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने क्या यूज किया, केवल नेम नाम की की को यूज किया, जो कि नेम नाम की यहाँ पे रखी हुई है। नेम नाम की के अंदर अपने पास में यूजर एडमिन करके अपने पास में वैल्यूज रखी हुई है। और ये मैंने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने क्या करा है, ऑब्जेक्ट से लिया है। ठीक है, तो यानी कि मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट लिया, इस ऑब्जेक्ट के अंदर से मैंने क्या करा, केवल नेम नाम की को एक बार निकाला, और जैसे निकाला तो मैंने यहाँ को मैं क्या करना पड़ेगा, console.log का एक बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक बार आउटपुट अपने को यूजर एडमिन देखने को मिल रहा है। अब इसी तरीके से आप बाकी की सारी वैल्यूज को भी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कोमा लगा के क्या कर सकते हैं, जितनी भी वैल्यूज आपके पास में है उन सारी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, एक बार एज को प्रिंट कर देता हूँ। तो जैसे मैं एज को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पे अपने को 20 एक बार देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं चलता हूँ और एज के जस्ट बाद में कोमा लगाऊंगा और जीमेल को एक्सेस कर लूंगा, और console.log यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे आने के बाद में मैं console.log यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, जीमेल यहाँ पे एक बार एक्सेस कर लूंगा। तो ठीक है, कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हो, आप डीस्ट्रक्चर एक बार कर सकते हो। ठीक है, चलेगा, यहाँ पे एक बार चलते हैं, यहाँ पे जाके एक बार चेक करेंगे तो admin@gmail.com अपने पास में जीमेल एक बार एक्सेस हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को डीस्ट्रक्चर कर सकते हो। इस पार्ट को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, चलेगा। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के प्लेलिस्ट चल रही है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप वीडियोस देखते रहिए और अपनी जावास्क्रिप्ट लर्निंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, वेलकम टू इजी वेब। चलेगा, तो आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। जावा स्क्रिप्ट के अंदर रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है या फिर स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट अपने पास में ऑपरेटर्स है। अब इंपॉर्टेंट क्यों बन जाते हैं, क्योंकि दोनों को लिखने का तरीका एक ही तरीका है। ठीक है, दोनों को ट्रिपल डॉट से अपन क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं। अब इसमें से पता कैसे चलेगा कि स्प्रेड ऑपरेटर किसे बोलते हैं या फिर रेस्ट ऑपरेटर किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो ऑपरेटर्स है, जैसे स्प्रेड ऑपरेटर हो गया या फिर रेस्ट ऑपरेटर हो गया, इनको जहां पे यूज करते हैं अपन, वहीं पे ये अपना रोल प्ले करते हैं। वहीं पे अपने को देखने पे पता चलेगा कि ये यहाँ पे रेस्ट एज एन यहाँ पे रेस्ट ऑपरेटर काम कर रहा है या फिर यहाँ पे ये स्प्रेड ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिएगा एक बार अपन प्रैक्टिकल पार्ट पे एक बार चलते हैं और वहां पे चल के एक बार अपन देखते हैं कि रेस्ट ऑपरेटर आपका किस तरीके से काम करता है और स्प्रेड ऑपरेटर आपका किस तरीके से काम करता है। तो जस्ट यहाँ पे मैं चलता हूँ और एक फाइल यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। day20 नाम से एक फोल्डर में क्रिएट कर दूंगा। इसको सिंपल अपन VS कोड में एक बार ओपन कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से अपने पास में ये एक बार VS कोड में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। तो फाइल सिंपल अपन index.html करके एक फाइल में क्रिएट कर दूंगा। इसके अंदर सिंपल स्क्रिप्ट टैग एक बार मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बार मैं एक ऑब्जेक्ट बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैं var obj करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जिसके अंदर मैं एक नेम नाम की की बना देता हूँ। नेम नाम की के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे रख देता हूँ एक बार के लिए
कोई भी नाम यहाँ पे अपन रख देते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं रख देता हूँ एडमिन। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, यहाँ पे मैं जीमेल रख देता हूँ। तो जस्ट यहाँ पे जीमेल कुछ इस तरीके से मैं क्रिएट कर दूंगा, admin@gmail.com। अगेन इसी तरीके से मैं एक की बना देता हूँ एज के नाम से, और एज के अंदर लेट्स से मैं यहाँ पे 20 डाल देता हूँ। कुछ इस तरीके से अपने पास में एक ऑब्जेक्ट एक बार बन जाएगा कंप्लीट। इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से एक बार कर लेता हूँ console.log, और आउटपुट भी एक बार मैं इसका ओपन कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अपने पास में एक ऑब्जेक्ट आउटपुट अपने पास में आ रहा होगा। यहाँ तक के पार्ट में कोई स्प्रेड ऑपरेटर और कोई रेस्ट ऑपरेटर अभी अपने पास में काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे अपन चलते हैं, और ये अपने पास में ऑब्जेक्ट आ रहा है, इसको मैं यहाँ पे एक बार कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट 2 के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं क्या करूंगा, कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट को एक बार कॉपी कर लूंगा। यानी कि मैं इस वाले ऑब्जेक्ट को, जो कि मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ, एक बार कॉपी कर रहा हूँ। और अब यहाँ पे मैं console.log, यहाँ पे मैं सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट कर देता हूँ, जो कि अपना मेन ऑब्जेक्ट रहेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट भी ले लेता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 अपने पास में, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए सेकंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में 2 ऑब्जेक्ट एक बार आगे होंगे। यहाँ पे चल के रिफ्रेश कर देता हूँ, ये अपने पास में मेन ऑब्जेक्ट है, ये अपना एक बार सेकंड ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या करा कि इस मेन ऑब्जेक्ट को कॉपी कर लिया किसके अंदर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 के अंदर। अब लेट्स से यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार, और ऑब्जेक्ट 2 के अंदर में जाता हूँ, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 डॉट यहाँ पे एज के अंदर लेट्स से यहाँ पे मैं 25 एक बार अपडेट कर देता हूँ। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, console.log जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है, इस मेन ऑब्जेक्ट को मैं क्या करता हूँ, एक बार प्रिंट करता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपका जो मेन ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बार कोमा, और यहाँ पे ये कौन सा ऑब्जेक्ट है अपने पास में, मेन ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये अपना इस मेन ऑब्जेक्ट वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे जाके एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे कि मैंने यहाँ पे जो अपडेट करी है चीज या वैल्यू अपडेट करी है, वो ऑब्जेक्ट 2 डॉट एज के अंदर करी है। ऑब्जेक्ट 2 मेरा कौन सा है, तो ऑब्जेक्ट 2 तो मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना रखा है, जिसकी वैल्यूज को या जिसकी की के अंदर मैंने वैल्यू को अपडेट करी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे console.log अगर पुराने वाले ऑब्जेक्ट को भी करता हूँ, तो यहाँ पे अपने पास में क्या हो गया, पुराने वाले ऑब्जेक्ट के अंदर भी वैल्यूज अपडेट हो रही है। अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अपने पास में आती है, प्रॉब्लम का नाम है अपने पास में डीप कॉपी एंड एक आता है अपने पास में शैलो कॉपी। ठीक है, यहाँ पे अपने पास में 2 चीजें आती है, एक आती है डीप कॉपी, एक आता है शैलो कॉपी। डीप कॉपी जब भी होता है तो यहाँ पे अपने पास में जो कॉन्सेप्ट अभी हो रहा है, यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट अपने पास में हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे अपन ने जो इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 के अंदर मैंने कॉपी किया, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक बार यहाँ पे अपने पास में हो गया डीप कॉपी। डीप कॉपी का मतलब ये होता है कि आपका डेटा तो कॉपी होता ही है, डेटा तो कॉपी होगा ही, साथ के साथ में उसका बिहेवियर भी कॉपी हो जाता है, बिहेवियर भी क्या हो जाता है, वहां पे कॉपी हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो डेटा कॉपी किया है, अब उसके अंदर आप जो भी चेंजेस करोगे वो आपके मेन ऑब्जेक्ट के अंदर भी क्या हो जाएंगे, एक बार चेंजेस हो जाएंगे। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, एक बार तो यहाँ पे अपन यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, यहाँ पे अपन यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। और अब यहाँ पे अपन चलते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर को अब अपन किस तरीके से एक बार यूज करेंगे, वो वाला पार्ट एक बार अपन देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपने पास में जैसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास में डीप कॉपी आ रही है, यानी कि ये पूरा ऑब्जेक्ट तो आ ही रहा है, इसका पूरा बिहेवियर यहाँ पे अपने पास में ऑब्जेक्ट 2 के अंदर कॉपी हो रहा है। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट 2 के अंदर चेंजेस करता हूँ, तो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं डीप कॉपी। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन चलते हैं और अब यहाँ पे अपन स्प्रेड ऑपरेटर का अपन यूज करते हैं, और फिर अपन एक बार इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएंगे एक बार, और मैं इन सब को एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ, यहाँ तक का पार्ट एक बार सारा कमेंट अपन कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ एक बार, और यहाँ पे आने के बाद में मैं ले लेता हूँ एक बार के लिए वेरिएबल ऑब्जेक्ट 2 करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जहाँ पे मैं पहले ऑपरेटर यूज करूँगा, एक कर्ली ब्रैकेट्स यहाँ पे यूज करूंगा, ट्रिपल डॉट्स यहाँ पे यूज करूंगा, और इस कंप्लीट ऑब्जेक्ट को
यानी कि जो अपना मेन ऑब्जेक्ट है इसकी शैलो कॉपी यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूंगा। तो अब यहाँ पे मैं अगर console.log अगर ऑब्जेक्ट 2 करूंगा तो ऑब्जेक्ट तो मेरे पास में सेम ही आएगा। जस्ट यहाँ पे जाके एक बार रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्जेक्ट तो मेरे पास में सेम ही आएगा, लेकिन अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो भी चेंजेस करूंगा वो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मेरे पास में नहीं जाएगा। तो मैं जस्ट यहाँ पे चलता हूँ ऑब्जेक्ट 2 डॉट यहाँ पे अगर एज करता हूँ और एज के अंदर अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 25 और console.log ऑब्जेक्ट 2 अगर यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट 2 के अंदर 25 मिलेगा। लेकिन अगर मैं console.log ऑब्जेक्ट यहाँ पे करता हूँ तो इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे ये है अपने पास में मैन ऑब्जेक्ट और ये अपने पास में कौन सा है, तो ये है अपने पास में जो भी मैंने शैलो कॉपी वाला, तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि ये अपन ने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो वाला ऑब्जेक्ट अपने पास में ये वाला है। तो अब यहाँ पे अगर आप जाके चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में जो वैल्यूज है वो मेन ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास में चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसी पार्ट को अपन बोलते हैं एक बार स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंप्लीट इस ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, यानी कि ट्रिपल डॉट यहाँ पे मैंने लगाया, इसका मतलब मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट, ये पूरा ऑब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट 2 के अंदर स्टोर हुआ और यहाँ पे अपन ने इसकी शैलो कॉपी यहाँ पे क्रिएट की है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने पास में इंटरव्यूज में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, शैलो कॉपी या डीप कॉपी किसे बोलते हैं। तो शैलो कॉपी का मतलब होता है कि आपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बना ली और अब आप क्या कर सकते हैं, इस नए वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस एक बार कर सकते हैं। तो ये होता है आपका बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं एक बार रेस्ट ऑपरेटर। रेस्ट ऑपरेटर आपका किस तरीके से काम करता है इसको मैं एक बार कंप्लीटली कमेंट कर देता हूँ। लेट्स से यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार और एक वेरिएबल बना लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स का यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे नेम यूज कर लेता हूँ और नेम में किसके अंदर से निकालूंगा, तो नेम अपन निकालेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर से। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से अपने पास में नेम निकल के आ जाएगा। console.log के अंदर अगर मैं यहाँ पे नेम को अगर कंसोल करता हूँ तो अपने पास में ये एडमिन निकल के एक बार आ जाएगा। चलिएगा रिफ्रेश कर लेते हैं, एडमिन अपने पास में निकल के एक बार आ रहा है। यहाँ तक का पार्ट आई होप आपको क्लियर होगा। अब रेस्ट ऑपरेटर आपका क्या काम करता है, तो रेस्ट ऑपरेटर सबसे पहले तो बनता किस तरीके से है, रेस्ट ऑपरेटर बनता है आपका ट्रिपल डॉट से। अब ट्रिपल डॉट के बाद आप कोई भी वेरिएबल का यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं ड्यू डेटा करके मैं क्या कर लेता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब ये जो वेरिएबल है ये आपका पहले बात तो ये एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया है। यहाँ पे जैसे ही मैंने ट्रिपल डॉट्स का यूज किया, यहाँ पे मैं रेस्ट ऑपरेटर का यूज कर रहा हूँ। रेस्ट ऑपरेटर का यूज करके मैंने जैसे वेरिएबल का नाम लिखा, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने पास में एक ऑब्जेक्ट में बन गया। अब ऑब्जेक्ट में चेंज होने के बाद में इसके अंदर स्टोर क्या क्या हुआ होगा, तो इसके अंदर स्टोर हुआ है इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस नेम नाम की के अलावा जितना भी रेस्ट डेटा बचा हुआ है वो सारा डेटा इस रेस्ट ऑपरेटर या इस रेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर अपने पास में जाके स्टोर हो गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से चेक करेंगे, तो मैं इस नेम को एक बार कर देता हूँ console.log और अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक बार वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए जस्ट यहाँ पे मैं console.log ड्यू डेटा को मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, एक बार console.log कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके अगर आप जाके चेक करेंगे तो अभी अपने पास में नेम नाम की के अलावा, यानी कि नेम नाम की के अंदर जो भी रखा हुआ है, क्योंकि नेम नाम का जो की है वो आपकी यहाँ पे एक्सेस हो गई। अब इसके अलावा जितना भी डेटा है वो किसके अंदर जाके स्टोर हो गया, इस ड्यू डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। और ये ड्यू डेटा नाम का जो वेरिएबल है ये बाय डिफॉल्ट आपका क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अब जैसे मैं इस ड्यू डेटा को console.log करूंगा तो मेरे पास में बचा हुआ जो डेटा है जो कि जीमेल और एज है, तो वो अपने पास में क्या हो जाएगी, कंसोल के अंदर एक बार प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली क्या काम में आता है, रेस्ट ऑपरेटर काम में आता है। अब देखो ये दोनों रेस्ट ऑपरेटर या फिर स्प्रेड ऑपरेटर काम में कहाँ पे आते हैं, तो आगे चल के जब भी आप React.js पढ़ेंगे या फिर कोई भी जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे
तो उन सभी के अंदर बचे हुए डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए या बचे हुए डेटा को निकालने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, रेस्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो आई होप आपको दोनों ऑपरेटर्स के अंदर डिफरेंस पता चला होगा कि रेस्ट ऑपरेटर किस तरीके से अपन यूज करते हैं, किस तरीके से इसका यूज होता है। ठीक है, और आपका जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ कंप्लीट जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिएगा गाइस, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक हैप्पी कोडिंग।